Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. Viewers, हम खाली ग्रामर सीख ही नहीं रहे, उसका यूजेज भी सीख रहे हैं। हम 3 टेंसेस कर चुके हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट। तीनों टेंसेस की हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं सेंटेंसेस की शक्ल में, और प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैराग्राफ की शक्ल में कैसे यूज़ करते हैं, डेली रूटीन ऑफ लाइफ कैसे डिस्कस करते हैं, हम उस पर एक वीडियो भी बना चुके हैं। आज हम देखते हैं कि अगर हमने मिक्स टेंसेस में कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें, हमारी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, उर्दू में कम से कम हमारे माइंड में इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टेंसेस के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें प्रेजेंट के तीनों टेंसेस मिक्स किए गए हैं, इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है। अब देखें कि फर्स्ट सेंटेंस है सूरज मगरिब में गुरूब हो चुका है। कौन सा टेंस है? हम कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हर तरफ तारीकी छा गई है या छा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में जा चुके हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। आसमान पर सितारे खूब चमक रहे हैं, कौन सा टेंस है बताएं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। आसमान थोड़ा अबर आलूद है, ये कौन सा टेंस है? अब आप कहेंगे इसमें तो कोई भी टेंस की पहचान नहीं आ रही, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ क्या होगा? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। लगता है बारिश होने वाली है। अब ये भी इसमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ होगा, उसका भी मैं जब इसको ट्रांसलेट करूँगा बताऊँगा। बारिश के बाद फ़िज़ा धुल जाती है, तमाम बादल छट जाते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है, रूटीन की बातें हो रही हैं। सूरज भी खूब चमकता है, तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। सूरज निकलते ही तमाम परिंदे खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं, ये भी निकल पड़ते हैं या निकल जाते हैं, बात एक ही है, प्रेजेंट डेफिनेट है। अब हम करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में मौजूद हैं। आपने वर्ब का यूजेज, वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पे आनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, टेंसेस में यही सीखना है, आगे उसको यूटिलाइज करना है विद वोकैबुलरी। तो फर्स्ट सेंटेंस है सूरज मगरिब में गुरूब हो चुका है। द सन सब्जेक्ट है, चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगल है, द सन हैज़। अब गुरूब होना होता है सेट इन। सेट की तीनों फॉर्म सेट होती हैं, सेट इन द वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हर तरफ तारीकी छा गई है या छा चुकी है, एक ही बात है। तारीकी क्या होती है? डार्कनेस। डार्कनेस हैज़ प्रिवेल्ड एवरीवेयर। छा जाना, प्रिवेल कर जाना। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में जा चुके हैं। अब अपने अपने, उर्दू में बाज़ औक़ात वर्ड की रेपिटेशन ज़रूर होती है, जैसे अपने अपने है, ठंडी ठंडी है, तो इस तरह की रेपिटेशन होती है। अब ये नहीं है कि इंग्लिश में भी आप वो बार बार 2-3 दफ़ा उस वर्ड को लिखेंगे, ये स्ट्रेस देने के लिए होता है किसी भी ज़ुबान में, तो हम एक ही दफ़ा उसका जिक्र करेंगे। क्या चीज़ याद रखनी है? टेंस और सेंस। अब इसका मतलब यही है कि परिंदे भी अपने घोंसलों में जा चुके हैं। द बर्ड्स प्लूरल है, हैव आएगा, हैव ऑल्सो गॉन टू दियर नेस्ट। नेस्ट सिंगल है, नेस्ट। अब यहाँ पे दियर नेस्ट, दियर का आपने बताना है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। आसमान पर सितारे खूब चमक रहे हैं, खूब की इंग्लिश क्या होती है बताएं ज़रा? चलें आप सोचें, मैं लिखता हूँ। तो चमक कौन सी चीज़ रही है? मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे चमकने वाले सितारे हैं तो सब्जेक्ट सितारे हैं। स्टार्स
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या लगता है? इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। स्टार्स आर ऑल्सो शाइनिंग। अब खूब के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, तो ब्राइटली, आर ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटली। नेक्स्ट है आसमान थोड़ा अबर आलूद है। इसका मतलब है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज बी फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करता है, तो द स्काई इज लिटिल क्लाउडी, अबर आलूद, क्लाउडी है जी स्काई। ठंडी ठंडी हवा चल रही। अब कूल एंड कूल नहीं आना, एक दफ़ा ही लगाना है। कूल विंड इज़ ब्लोइंग। विंड और एयर में डिफरेंस क्या है कि जो हमें महसूस नहीं होती चलती हुई वो एयर होती है, और जो थोड़ी सी तेज़ है जिससे चीज़ें हिलती है तो उसको हम विंड कहते हैं। तो कूल विंड इज़ ब्लोइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। कूल विंड सिंगल है। कूल विंड इज़ ब्लोइंग, ब्लो हवा का चलना होता है, तो ब्लो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी भी लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। लगता है बारिश होने वाली है, बताएं ज़रा कौन सा टेंस? ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा कि इट सीम्स। लगना क्या होता है? महसूस होना। सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, काम करने वाला नहीं है, तो इट को एज अ सब्जेक्ट लगाएंगे। इट सीम्स, सीम्स सिंगल है, इट SEIS भी लगाएंगे। इट सीम्स दैट इट इज गोइंग टू रेन। कि बारिश होने वाली है। अच्छा जी, बारिश के बाद फिज़ा धुल जाती है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फिज़ा क्या होता है? हवा नहीं होता। फिज़ा एटमॉस्फियर को कहते हैं, तो एटमॉस्फियर इज़ वाश्ड। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसके साथ थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई? कुछ सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। फ़िज़ा खुद कोई काम नहीं कर रही, फ़िज़ा पे काम होता है, धुल जाती है, तो ये पैसिव वॉइस में होता है। इसलिए कीप वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक के साथ, एक पॉइंट के साथ आपको सारे पैसिव वॉइस आ जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर इज़ वाश्ड आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। तमाम बादल छट जाते हैं। अब बताएं हैं ज़रा, छट जाना क्या होता है? छट जाना से मुराद गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो डिसअपीयर। तो ऑल द क्लाउड्स डिसअपीयर। डिसअपीयर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिसअपीयर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सूरज भी खूब चमकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द सन, अब फिर आ गया खूब, ऊपर हमने पढ़ा है द सन ऑल्सो शाइन। शाइन फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगल है, SEIS भी लगाएंगे। द सन ऑल्सो शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट, सूरज निकलते ही तमाम परिंदे खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। ज़रा वीडियो को 1 मिनट पॉज करें और इसको बनाएं हैं, ज़रा क्या सेंटेंस बनेगा, फिर बाद में मैच करें। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, एक स्ट्रक्चर आपने ज़रा समझना है कि सूरज निकलते ही, सेंस और टेंस का ख्याल रखना है। सूरज निकलते ही से मुराद क्या है? जो ही सूरज निकलता है तो तमाम परिंदे खुराक की तलाश में निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो एज सून एज, जो ही जो है, एज सून एज, सूरज निकलते ही, एज सून एज द सन राइजेज, एज सून एज द सन राइजेज, जो ही सूरज निकलता है, प्रेजेंट डेफिनिट। कॉमा भी लगाएंगे। कॉमा हल्का सा वक्फे को जाहिर करता है या दो हिस्सों को अलग करने के लिए भी होता है।
एज सुन एज द सन राइजेज ऑल द बर्ड्स क्या करते हैं, अब चले जाते हैं, भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, नहीं, उड़ जाते हैं, फ्लाई अवे। ऑल द बर्ड्स फ्लाई अवे, उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल पड़ते हैं, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। अब आप एक क्वेश्चन तो पूछें, आपने कहा था कि सर कि इन के बाद आपने कहा था कि आईएनजी फॉर्म लगानी है, इन, एट, विद, आफ्टर, फॉर, कोई भी और प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगानी है, ये मैंने बताया था। अब मैंने तो यहाँ पे सर्च लगाया है, यहाँ पे सर्च वर्ब नहीं है, नाउन है। इन सर्च, तलाश में, तो क्या हुआ? वर्ब। अगर हमने इसको एज अ वर्ब लेना है, इसको हम यहाँ पे एज अ नाउन ले रहे हैं, इसलिए सर्च लिख दिया जी। तलाश, तलाश करना जो है वो वर्ब होगा, शक्ल उसकी भी यही है सेम। तो इसको हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल द बर्ड्स फ्लाई अवे फॉर सर्चिंग फूड। अगर हमने सर्च को एज अ वर्ब लेना है तो फिर फॉर सर्च किसी चीज़ के लिए तलाश की जाती है, तो फॉर सर्चिंग फूड इस तरह भी हो सकता है। टेंस, सेंस, सेंस क्लियर होनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं, किस टेंस में बात हो रही है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। सिर्फ चीज़ को समझ के एक्सप्रेस करना सीखें। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ें, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ें। उर्दू किसने सिखाई थी आपको? पंजाबी किसने सिखाई थी? किसी ने भी नहीं। लेकिन क्या है, पहले सुनना सीखें। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, पहले वो सुनना सीखता है, फिर उसको एक्सप्रेस करता है, बोलता है, छोटे छोटे अल्फाज बोलता है। अब भी पहले छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सेंटेंसेस की शक्ल में ला के फिर वो पैराग्राफ बन जाते हैं। और पैराग्राफ से फिर चाहे स्टोरी लिखें, ऐसे लिखें, लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें, कुछ भी लिखें। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।